नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डबल रेडियस ऑन ओडी, यानी कि ओडी पर यदि डबल रेडियस दिया हो तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका डाया 20 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया हमें नहीं दिया हुआ, यानी ये जो डाया दिखाई दे रहा है ये डाया हमें नहीं दिया हुआ, इसे फाइंड आउट करना। और यहाँ पे R15 का रेडियस दिया हुआ और यहाँ पे R17.5 का रेडियस दिया हुआ और सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक इसका डाया 30 दिया हुआ और इसका डाया 50 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 35 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 दिया हुआ और टोटल लेंथ 80 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यदि इस तरह से ड्राइंग दिया हो तो हम इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे R15 का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये R15 का रेडियस दिया है, यानी कि ये एक सर्कल है, तो इसी सर्कल को यहाँ पे हमें ड्रा करना है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता यहाँ ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जब एक लाइन ड्रा करो और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे रेडियस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रा किया और जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रा किया। अब ये देखिए एक राइट एंगल बन गया। राइट एंगल आप लोगों को पता है कि इस तरह से हो या इस तरह से हो, ये दोनों एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब इस तरह से एंगल हमें पता लग गया तो हम आसानी से, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस तरह से एंगल दिया हो तो इसका डाया हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका एंगल जब पता है तो इसका डाया कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बताया था आप लोग को कि साइन थीटा इंटू आर, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हमें मिल गया, इसलिए साइन 90 इंटू 50। यहाँ पे देखिए दोस्तों R दिया हुआ है, ये R का मतलब होता है यहाँ पे रेडियस 15 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे R की जगह पर यहाँ पे 15 कर दिया। ठीक है, यानी कि साइन 90 इंटू 50। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इंटू 50, जब 1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 15 हो रहा है, किंतु जब हम लोग इसको एक साइड में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक साइड का इसका डाया आया 15, जब इसको डायमेट्रिकली करेंगे तो इसको डबल कर देंगे, यानी कि 15 इस साइड में होगा, 15 इस साइड में होगा, तो ये दोनों 15 मिलकर के 30 हो जा रहा है। इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 50, यानी कि अब हमें ये समझ आ गया कि इसका डाया 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 50 किस तरह से है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका डाया हमें मिल गया। अब देखिए इसका लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 15 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि रेडियस जितना रहता है उसका लेंथ उतना ही होता है, यानी कि इसका डाया भी पता चल गया और इसका लेंथ भी पता चल गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें डाया कैलकुलेट करना है, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना होगा और इसका डाया कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अपना डाया 30 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे 30 दिया हुआ, यहाँ पे ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से रेडियस दिया हुआ 17.5, ठीक है, यानी कि 17.5 रेडियस दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 17.5 रेडियस एक साइड का हो रहा, यानी इस साइड का भी 17.5 होगा, यानी 17.5 दोनों मिलकर के 35 हो जाएगा, यानी कि 17 इंटू 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 30, यहाँ से यहाँ तक का डाया दिया हुआ 30 प्लस 35, जब इसको यहाँ पे देखिए ये 30 है, ठीक है, और इसको 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, यानी कि 30 प्लस 35 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अपना डाया 65 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आया कि इसका बिग डाया कितना हो गया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस दिया 17.5, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए। देखिए हम चाहे तो रेडियस यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर में जो यहाँ से लेंथ दिया हुआ और 50 दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे यहाँ टूल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से टूल को यहाँ तक लाएंगे, यानी कि 2 पार्ट में इस रेडियस को कवर करेंगे। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना होगा। अब ये देखिए इसका टोटल लेंथ 80 दिया हुआ, ठीक है,
टोटल लेंथ 80 दिया हुआ, 80 में जब ये 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है, 80 में 50 माइनस किया तो 30 आया, और 30 में 50 माइनस किया तो 15 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का अपना लेंथ 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये लाइन सेंटर में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 15 होगा तो ये भी 15 होगा। अब इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कि ये लेंथ भी 15 होगा या नहीं। देखिए, ये टोटल 80 दिया हुआ, 80 में ये 15 और ये 50 यानी 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, जब 30 माइनस करेंगे तो टोटल 50 हो जाएगा। 50 में ये 35 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसका यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सब वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लिया, अब सब वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे R15 दिया हुआ, हम ये फार्मूला ना अप्लाई करके डायरेक्ट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि R15 रेडियस दिया हुआ, यानी कि R15 को डबल कर देंगे, 30 कर देंगे, यानी 30 + 20 = 50, इस तरह से भी कर सकते हैं। मगर ये 30 + 20 ये 50 आया, इस 50 को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को सर्कल बना करके दिखला दिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका हम लोग एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट निकालें, इसमें टोटल कितना कोऑर्डिनेट होगा, देखिए कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 5 कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 20 दिया हुआ। ठीक है, और z का वैल्यू 0 होगा। z का वैल्यू 0 क्योंकि अपना टूल यहीं पे 0 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 20 हो गया और z का वैल्यू 0.0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट यानी कि टूल यहाँ पे आकर खड़ा हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 50 किस तरह से आया, इसलिए x का वैल्यू कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 50 हो जाएगा और z का वैल्यू -15 होगा। -15 यहाँ पे चूंकि टूल अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू माइनस में ही आएगा, और ये 15 क्योंकि यहाँ पे रेडियस 15 का दिया हुआ, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब गेट नंबर 2 पर टूल पहुँच चुका, अब 2 से 3 पर जाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया, इसका टोटल आया 65 आया। 65 किस तरह से आया, क्योंकि यहाँ पे 30 दिया हुआ और 70.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 35, यानी कि 30 + 35 को ऐड किया तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आया 65 हो गया। इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए x का वैल्यू 65 हो जाएगा और z का वैल्यू -30 होगा। -30 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 15, ये दोनों मिलकर के 30 हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 3 में z का वैल्यू -30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए x का वैल्यू 50 होगा। 50 क्यों होगा, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू 50 है। 50 इसलिए क्योंकि इसका डाया 50 दिया हुआ, इसलिए x का वैल्यू 50 और z का वैल्यू -45। -45 क्यों, क्योंकि देखिए ये 15, ये 50 और ये 15, इन तीनों को ऐड किया तो आया 45, इसलिए z का वैल्यू -45 होगा। ठीक है दोस्तों, अब टूल यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर पहुँच चुका। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए x का वैल्यू 50 ही रहेगा, क्योंकि x में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू 50 है और z का वैल्यू -80 होगा। -80 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ अपना 80 दिया हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि यदि डबल रेडियस दिया हो तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।